everyone, welcome back to all of you my YouTube channel Study with बबीता में। तो बच्चे, अब तक हमने इंग्लिश पढ़ी थी। आज मैं आपको हिंदी पढ़ाने जा रहा हूँ। हिंदी के अंदर पढ़ेंगे आज हम वर्णमाला। वर्णमाला वर्णमाला का ही अर्थ क्या निकलता है बेटा? जिसमें क्या कर रखा भी वर्णों का समूह होता है। ठीक है, किसका होता है भी? वर्णों का समूह होता है। तो सबसे पहले वर्णमाला को पढ़ने से पहले बच्चे हमें किसका ज्ञान होना चाहिए? हमें ज्ञान होना चाहिए वर्ण का। जैसे इंग्लिश के अंदर वर्ड होते हैं, उसी के अंदर जो हमारे क्या होते हैं बच्चे, क्या होते हैं बच्चे हमारे वर्ण। क्या होते हैं वर्ण? जैसे अल्फाबेट होगी आपके ABCD, ऐसे ही हमारी हिंदी वर्णमाला के अंदर हमारे जो क्या आते हैं, ऐसे लेकर अज्ञा तक क्या आते हैं बेटा? आपके वर्ण होते हैं। अब जो वर्ण है बेटा वो क्या होती है? वर्ण क्या होता है? भाषा की सबसे छोटी इकाई। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है भैया आपकी? भाषा की सबसे छोटी इकाई भाषा। अब आपको भाषा का भी ज्ञान होना चाहिए भी। भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है बच्चे हमारी? वर्ण। क्या होती है? वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं भाई? वर्ण कहते हैं। वो वर्ण कहते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है? जो वर्ण है आपका, इसमें आपके स्वर व्यंजन, ठीक है, ये सारे आ जाते हैं, स्वर भी व्यंजन भी। अब देखिए ये होगी आपकी भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। अब जो ये वर्ण है भाई, ये क्या होता है? वर्ण 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 है जैसे आपके ए, ठीक है, ई, जैसे क, प, ये आपके क्या कहलाते हैं बच्चे? वर्ण कहलाते हैं। ये आपके क्या कहलाते हैं? वर्ण कहलाते हैं। वर्ण कैसे? क्यों? क्योंकि ये भाषा की सबसे छोटी इकाई है। जैसे हम बचपन में पढ़ते थे, वर्ण किसे कहते हैं? वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके आगे और टुकड़े न किए जा सकते, वो क्या कहलाता था भी? वो हमारा वर्ण कहलाता था। नहीं, भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसे और आगे विभाजित नहीं किया जा सकता या जिसके टुकड़े न किए जा सके, वो क्या थी भी? वो आपकी वर्ण थी बच्चे। वो क्या थी? आपकी वर्ण। अब वर्ण थी आपकी। उसके बाद तो सबसे पहले आपको क्या भी वर्ण का पता लग गया होगा कि वर्ण क्या होता है। अब जैसे यह है, अब इसको क्या आप इसको डिवाइड कर सकते हो या इसको बांट सकते हो? नहीं। तो इसीलिए क्या है कि जो वर्ण है भाई, वो वह ध्वनि है जिसके और आगे टुकड़े न किए जा सके। वह ध्वनि, ध्वनि तो है ही, आवाज है, जिसके और टुकड़े न किए जा सके, जिसके और टुकड़े न किए जा सके, जिसके और ज्यादा टुकड़े न किया जा सके या जिसके टुकड़े न किए जा सके, टुकड़े न किए जा सके, ये क्या कहलाता है भैया आपका? ये जा सके, ये क्या है भैया? हमारी वर्ण। ठीक है, वह ध्वनि जिसकी, या वह छोटी से छोटी ध्वनि कर सकते हो। ये सिर्फ आपको समझने के लिए है कि जिसके आगे और टुकड़े न किए जा सके, वो क्या कहलाती है हमारी? वो हमारे वर्ण कहलाता है बच्चे। क्या कहलाता है? वर्ण। अब जो ये वर्ण है, इसकी कोई लिपि है या वर्णमाला है हमारी? अब आप बोलेंगे लिपि किसे कहते हैं? भाषा के लिखने के चिन्ह क्या होते हैं बेटे? लिपि। अब जो लिपि होती है हमारी, ठीक है, अब जो हमारी लिपि होती है वो भी क्या होती है भी? भाषा के लिखने के चिन्ह। भाषा के लिखने के चिन्ह, चिन्हों, चिन्ह, ठीक है भाई। क्या ये? चिन्ह। इसको क्या कहते हैं भाई? भाषा के लिखने के चिन्ह को लिपि कहते हैं। अब जैसे हमारी हिंदी वर्णमाला है, अब आ जाइए मेन टॉपिक पे
कि जो हमारी हिंदी वर्णमाला है वो किसे कहते हैं। वर्णमाला देखिए भाई, वर्णमाला है। अब इसकी डेफिनेशन क्या कहलाती है कि वर्णों के सार्थक समूह को। अब सार्थक, अब जो सार्थक वर्ण लगता है, ये हमारा जो शब्द है सार्थक है, इसका अर्थ क्या होता है भाई, अर्थ सहित, यानी अर्थ सहित। क्या अर्थ निकलता है इसका हमारा, अर्थ सहित। अब अर्थ सहित आपका तो क्या निकलेगा, अर्थ सहित है तो अर्थ के साथ। तो वर्णों के सार्थक समूह को, अब वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं बच्चे, वर्णमाला कहते हैं जी। क्या कहते हैं, वर्णों के सार्थक समूह को, वर्णों के सार्थक समूह को, समूह को वर्णमाला कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। अब देखिए वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहा जाता है बच्चे, वर्णमाला। वर्णमाला कैसे, अब सार्थक बोल दिया, मान लो मैंने लिखा है यहाँ पे कै ल व, यानी कलाऊ, कोई मतलब नहीं निकला इसका, नहीं निकला। अब कब निकलेगा इसका, इसका अर्थ कब निकलेगा, ये आपकी वर्णमाला नहीं है बच्चे, ये आपकी वर्णमाला नहीं है। वर्णमाला कब होती है आपकी, जब आप लिखोगे प न ध ट, पन घट। अब मान लो पन घट, इसका क्या निकला, अर्थ है पन घट, पन घट क्या अभी अर्थ सहित है। ये आपकी वर्णमाला है, ये आपकी वर्णमाला नहीं है। ठीक है भाई, ये आपकी वर्णमाला नहीं है। तो वर्णमाला आपकी, वर्णमाला समझ में आ गई होगी। वर्णों के सार्थक समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है बच्चे, अब देखिए, अब जो हमारी वर्णमाला है भाई, वो क्या होती है, वर्णमाला इसको किस लिपि के अंदर लिखा जाता है, किस लिपि के अंदर, देवनागरी। अब देवनागरी हमारी एक लिपि है, इसकी क्या विशेषता बच्चे देवनागरी लिपि की, कि जो हमारी देवनागरी लिपि है वो किससे भी, जैसे मैं क्या कहाँ से शुरू कर रही हूँ, यहाँ से, ये साइड आपकी कौन सी है बच्चे, बाएं, यानी जो बाएं से दाएं लिखी जाती है, जो बाएं से दाएं, जो बाएं से दाएं लिखी जाती है, लिखी जाती है, वो ही क्या हमारी देवनागरी लिपि है। और हिंदी में भी ये जो मैं लगा रही हूँ ना, ये ऐसे, ये क्या होती है, ये शिरोरेखिया होती है, यानी जो देवनागरी लिपि है ना, उसके ऊपर एक शिरोरेखिया है, यानी यह है शिरो रेखिया, शिरोरेखिया, समझते हो, यानी जिसके सिर के ऊपर रेखा लगाई जाती है, ये शिरोरेखिया होती है। समझ गए, यदि हम हिंदी लिख रहे हैं और ये शिरोरेखिया या शिरोरेखा हमने नहीं लगाई तो वो देवनागरी लिपि नहीं है। वो कैसी लिपि है भाई, वो देवनागरी को पूरा नहीं करती। तो हमें देवनागरी लिपि को पूरा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसके ऊपर शिरोरेखा लगानी आवश्यक है, जब जाके वो क्या बनती है बच्चे, देवनागरी लिपि बनती है। अब आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, वर्ण किसे कहते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं। अब जो आपकी वर्णमाला है उसको बांटा गया भाई, उसको बांटा गया है, यानी कि भाग है उसके, उसके भाग है। अब उसके भाग क्या होते हैं, जो आपकी वर्णमाला है, जैसे क्या बोलते हैं हम, स्वर व्यंजन, स्वर व्यंजन। ठीक है, वर्णमाला के भाग, वर्णमाला के भाग या भाग लिखिए, स्वर, स्वर और व्यंजन, स्वर और
व्यंजन। अब स्वर क्या भाई आपका और व्यंजन क्या है। जो आपका स्वर होता है बच्चे, वो एक किस्म की क्या बन होती है आपकी मात्राएं। वो आपकी क्या होती है मात्राएं। और जिन पर मात्राएं लगाई जाती है, जिन पर मात्राएं लगाई जाती है, जिन पर मात्राएं लगाई जाती है, वो है हमारे क्या भी व्यंजन। तो स्वर यानी एक किस्म की मात्राएं हैं हमारी। जब हम थर्ड या फर्स्ट सेकंड थर्ड में जैसे मात्राएं सिखाते हैं ना, आ की मात्रा, ई की मात्रा, ई की मात्रा, ऊ की, औ की, ओ की, जो भी वो मात्राएं होती है वो हमारी स्वर के रूप में होती है बच्चे। किसके रूप में? स्वर के रूप में। और व्यंजन, व्यंजन जिन पर मात्राएं लगाई जाती है। ठीक है, समझ आया। उसके बाद जो आसान है, जो अब हम अब तक पढ़ते आ रहे हैं, अभी जो हमने अब तक पढ़ा है, अब जो हमारा स्वर है, स्वर किससे कहते हैं भाई? जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, अर्थात जिनको बोलने के लिए क्या भाई किसी और की सहायता न लेनी पड़े। जो स्वर है भाई, स्वर क्या होते हैं? जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। स्वतंत्र रूप, स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। ठीक है भाई, स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। या ये कहिए कि इनके उच्चारण में, यानी ये बिना किसी की सहायता के, ठीक है, इनका उच्चारण या स्वरों का उच्चारण बिना किसी, स्वरों का उच्चारण बिना किसी वर्ण की सहायता से, वर्ण की सहायता से होता है, सहायता से होता है। बेटा रटना नहीं है, रटना नहीं है। आपने क्या करना है? सिर्फ सीखना है कि जो स्वर होते हैं, जैसे आपका ए, आ, ई, आई, ऊ, औ, री, ए, आए, उसके बाद ओ और औ। ठीक है भाई, औ। वैसे जो हमारे अंग है और ये होते हैं ना, इनको कहीं शामिल कर लेते हैं, कहीं कहीं इनको शामिल नहीं किया जाता। तो ये क्या कहलाते हैं बच्चे हमारे? ये हमारे स्वर कहलाते हैं। देखो रटना नहीं है कि जैसे हम बचपन में रटते थे कि जिनका उच्चारण बिना किसी की सहायता से हो, वो स्वर कहलाते हैं। ऐसे नहीं, जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं वो क्या कहलाते हैं बच्चे? हमारे स्वर कहलाते हैं। आगे भी हम स्वर के भाग अगली वीडियो में करेंगे। फिर स्वर कितने हैं इसके आधार पर, हमारे जैसे मुख के आधार पर, जीवा के आधार पर, आगोश अगोश के आधार पर, गोस्तव के आधार पर हम ये सारे करेंगे। ठीक है भाई, ये था हमारा वर्ण। वर्ण के अंदर हमने उनका इंट्रोडक्शन पढ़ा, ऋचा पढ़ा, देवनागरी लिपि पढ़ी और साथ ही हमने स्वर किए। आगे स्वर के पाठ करेंगे। ठीक है भाई, बाय बाय, सी यू।